अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे मुखातिब मैं शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं और आज की ये वीडियो हमारे इस कोर्स का तीसरा लेक्चर है। उम्मीद है कि आपको पहला और दूसरा लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हम ये आप पीछे देख लें कि ये टेक्स्ट इमेज पे काम कर रहे हैं। इससे पहले वाली सारी चीज़ें आप छोड़ दें। टेक्स्ट इमेज पे गए, ये जमा के निशान, टेक्स्ट आपने समझ लिया था, ये मौजूद समझ ली थी। आज हमने ये शेप्स, इसको समझना है, ये शेप्स क्या चीज़ है। शेप्स में गए, हमें ये इस तरह के हमारे स्क्रीन पर चीज़ें हमें नज़र आएंगी। ये शेप्स तकरीबन 36 हैं। एक शेप, इसके बाद फिल, आउटलाइन, शेडो। शेप का मतलब क्या है? ये आपके पास ये सारी शेप्स हैं, ये सारी शेप्स हैं। फिल जो आपके शेप के अंदर कलर है, ये इसको फिल कहते हैं। वरना जो शेप है वो ये हैं, देखें आप नीचे देखें, ये शेप आपको लकीरें अंदर से खाली, इसके अंदर कोई भी शेप देखें बाहर से लकीर आपको नज़र आएगी, अंदर खाली होगा। तो फिल जो अंदर चीज़ है इसको कह रहे हैं। ये ब्लू कलर का आप कोई सा भी कलर दे सकते हैं। इसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन ये जो बाहर ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही है आउटलाइन है। ये शेडो, शेडो जो साया होता है उसको कहते हैं शेडो। ये शेडो आप देख लें। ये इसके बाद नीचे एंगल, साए का एंगल ऊपर नीचे कर सकते हैं, फिर अपने साए को ब्लर भी कर सकते हैं। समझ आ गई? ये शेडो तो आपने समझ ही लिया। इसके बाद आउटलाइन देख लें। आउटलाइन में आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। जो आउटलाइन है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। कलर यहाँ से चेंज होगा ये। और आउटलाइन की थिकनेस आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो है लंबी लाइन यहाँ से। तो हम एक एक करके जल्दी से समझते हैं। पहले मैं इसका शेडो ख़त्म कर देता हूँ। शेडो ख़त्म कर दिया, आउटलाइन में आ गया। आउटलाइन में मैं इसका कलर सफ़ेद कर देता हूँ, मिसाल के तौर पे सफ़ेद में गया, ओके कर दिया, ये एक बराबर ये सफ़ेद। इसके बाद आप आउटलाइन अपनी मर्ज़ी की किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ये आउटलाइन का निशान है। आउटलाइन में गया, आप ये जो स्टिक नज़र आ रही है इस तरह की आउटलाइन दे सकते हैं। ये नुक्तों वाली, ये बड़े नुक्तों वाली, फिर इस तरह के नुक्तों वाली, इस तरह के नुक्तों, जैसे चाहें आप आउटलाइन अपनी शेप्स को दे सकते हैं। ये इस तरह, यहाँ क्लिक करो, इससे जिस तरह की आप आउटलाइन चाहें वैसे आप अपनी शेप्स को दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ये फिल का ऑप्शन। फिल, हम फिल में जाते हैं, यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी कलर दे सकते हैं। ओके कर दिया। ये आधा कलर और है, आधा और, तो इसको बराबर करने के लिए आपने कोशिश करनी है कहीं भी एक कलर रखना है। 2 कलर 3 कलर ये बेढंगा सा लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो यहाँ से शेप आपकी ऑन ऑफ होती है। जो फिल है इसको आपने यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। ये मैंने ऑफ़ कर दिया। अब सिर्फ आपके पास वो शेप्स है, जो शेप आपने ली है वो आ रही है शेप, अंदर कुछ नहीं आ रहा। फिल क्योंकि आपने ऑफ़ कर दिया। अब यहाँ से आप ऑन भी कर सकते हैं। मैंने ये ऑन कर दिया। समझ आ गई? शेप समझ गए। शेप किसको कहते हैं? फिल का मतलब आउटलाइन और शेडो, ये आप समझ गए। अब मैं कर देता हूँ इसको अप्लाई। ये शेप मैं यहाँ से लेकर आ गया। वैसे तो हमारे पास 36 हैं, लेकिन हम इनको
कुछ शेप ऐसी हैं जिनको हम अपनी मर्ज़ी से तोड़ मरोड़ करके कुछ भी बना सकते हैं। जो शेप चेंज हो सकती होती हैं उनके साथ ये एक इजाफी ब्लू गोल दायरा सा होता है। आप शेप लेंगे, आपको उनके इस तरह के सफ़ेद सफ़ेद गोल दायरे नज़र आएंगे। जो शेप चेंज हो सकती है उस शेप के साथ इस तरह का एक इजाफी ब्लू दायरा आपको नज़र आएगा। आपने क्या करना है, इस ब्लू जो है इसके ऊपर जब आप टिक करेंगे, ये देखें, अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे कोई चीज़ होती है उसका चौथाई हिस्सा आपने दिखाना होता है, शो करना होता है, तो मैं इसका इस तरह कर देता हूँ। ये आपके पास आ गया। अब मैं इसकी लूँगा एक कॉपी। कॉपी कहाँ से ली जाती है, ये सॉरी क्या हो रहा है, ये 3 लाइनों से एक डुप्लीकेट कॉपी ले ली। इसको मैं रखूँगा यहाँ और इसको कर दूँगा हॉरिजॉन्टल, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। ये 3 लाइनों में गया, ये हॉरिजॉन्टल पे गया। इसको मैं यहाँ ले आऊँगा इसके सामने। इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। आपने जहन में रखना है जो मैंने शेप ली थी वो एक गोल दायरा था। अब मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि शेप किस तरह हम अपनी मर्ज़ी से तोड़ मरोड़ करके कोई और शेप तैयार कर सकते हैं। ये मैं अब जो मैंने ये वाला इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, कलर यहाँ से चेंज होगा। ये इस पेंसिल से कलर चेंज होगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब इसका कलर यहाँ से मैं कोई ये कलर ले आता हूँ। ओके ओके अप्लाई, ये कलर चेंज हो गया। अब मैं एक इसकी और कॉपी ले लेता हूँ। 3 लाइन में गया, डुप्लीकेट। इसको मैं यहाँ, अब इसको दाएं ऊपर से नीचे करने के लिए ये इसको मैं ले आया यहाँ। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, इसको ले आता हूँ किसी और कलर में, ये लाल कर देते हैं हम। ओके ओके अप्लाई। ये अब इसकी एक मज़ीद मैं कॉपी ले लेता हूँ, डुप्लीकेट। फिर इसको दाएं से बाएं यहाँ से किया जाता है। इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ। इसका फ़र्ज़ करें कलर हम कर देते हैं ये वाला। ओके ओके अप्लाई। देखें जो हमने शेप ली थी वो किस कलर के, वो किस तरह की थी, एक गोल शेप थी। वो शेप हमने ली थी ये वाली। अब इसको हमने कैसे अपनी मर्ज़ी से क्या बना दिया है। अच्छा, इनको मैं कर रहा हूँ अब डिलीट। आगे आप देख, आपने इनके साथ खेलना है, शेप्स के साथ बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें आपके सामने आती रहेंगी। अब मैं एक और शेप ले आता हूँ। हम शेप ले लेते हैं जैसे ये वाली, अप्लाई कर दिया। ये जब आप शेप लेंगे तो आपको इस तरह की मिलेगी। यहाँ आप शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद ये वाले मैंने शेप लिया, ये वाली मुरब्बा। इसको फिर मैंने अप्लाई किया था, ये एक पहले मैं ले चुका हूँ। तो इस तरह की आपके पास चीज़ आ जाएगी। देखें इनके कोनों में ये है, ये है, ये है और ये है, ये बीच में है। इसका मतलब है कि इसको मैं और कुछ बना सकता हूँ इस शेप को। तो चलें देखते हैं क्या बनाते हैं हम। वापस गए, इस ब्लू टिक पे मैं टच करूँगा। आपको ये टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, बॉटम राइट और बॉटम लेफ़्ट नज़र आ रहे हैं। इनको मैं, ये कोने आपको बता रहे हैं। ये कोना है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाला है। अब इन 4 कोनों में से कोई 2 कोने को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कर लेता हूँ टॉप राइट को और बॉटम लेफ़्ट को। अब आप देखें कि ये क्या चीज़ बन गई।
जो मैंने शेप ली थी वो क्या थी और ये बन क्या गई, देख रहे हैं। अब मैं इसको मज़ीद कुछ भी और भी आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। अब टॉप लेफ़्ट और बॉटम राइट को अब किस तरह बन गए, जैसे आप चाहेंगे वैसे ये बनती जाएगी। अब मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। 3 लाइन में गया, डुप्लिकेट। अब इसको मैंने ऊपर से नीचे करना है, तो ऊपर से नीचे के लिए ये आ गया। इसको मैं इस तरफ ले आता हूँ। देखिए मैंने जो शेप ली थी वो 4 कोनों वाली ली थी। अब ये मेरे सामने क्या चीज़ तैयार हो गई। इसको आप यूं भी कर सकते हैं, ये जो मैंने घुमाया है ये इस तीर को पकड़ के घुमाया है। अच्छा, इसको हम रख देते हैं यहाँ। इसको सिलेक्ट करते हैं, इस तीर से पकड़कर इसको अब ले आते हैं यहाँ। हमने शेप क्या ली थी, अब ये देखें हमारे सामने क्या चीज़ तैयार हो गई। इसका आप इसको नीचे ले आते हैं। ले आने के बाद आप इसकी इन दोनों को एक बना लें, ग्रुप बना लें। ये ग्रुप कहाँ से बनेगा, ये 3 जो 2 किताबें वाली शक्ल हैं, यहाँ हम जाएंगे। जाने के बाद फ़ौरन हमने इसको क्लिक कर देना है। ये जो ब्लू 4 कोने से टिक वो दायरे से नज़र आ रहे हैं, यहाँ हमने सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर हमने जितनी चीज़ों का ग्रुप बनाना हो, 1 और 2, इन दोनों का हमने ग्रुप बनाना है। क्या करेंगे, पहले इसके ऊपर टच करेंगे, फिर जो चीज़ें हमने ग्रुप करनी है उनको सिलेक्ट करते जाएंगे, 1 2। देखें पहले मैं गया इन किताबों पर, उसके बाद मैंने इसको टच किया, उसके बाद जितनी चीज़ों को मैंने ग्रुप बनाना था, एक इसको, दूसरा इसको, इनको दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट किया है तो ये ब्लू हो गई हैं। अब एक को मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, देखें ब्लू हो रही है। जो चीज़ सिलेक्ट हुई हुई होगी उसके ऊपर ब्लू आपको आउटलाइन नज़र आएगी। ये इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं जाऊँगा इन 3 नुक्तों में। 3 नुक्तों में गया, ये आपको नज़र आ रहा होगा ग्रुप सिलेक्टेड लेयर्स। तो ये मैं यहाँ आके ये इसका अब ग्रुप बन गया है। अब 1 है, ये 2 नहीं है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसकी कॉपी ले लेता हूँ। एक कॉपी लेने के बाद ऊपर इसका मुंह मैं नीचे की तरफ कर देता हूँ। ऊपर से नीचे के लिए ये इसका इस्तेमाल होता है, दाएं से बाएं के लिए इसका इस्तेमाल होता है। मैं ये कर देता हूँ। ये देखें मैंने जो शेप ली थी वो एक 4 कोनों वाला एक मुरब्बा वाली शेप थी। अब ये क्या तैयार हो गई है। आप इनके साथ छेड़छाड़ करें, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ सामने बनती जाएंगी। बस आपने खेलना है इन शेप्स के साथ। अच्छा, मैं इन सारों का भी डिलीट कर देता हूँ। एक और बड़े मज़े की चीज़ दिखाने लगा हूँ। वो ये चीज़ मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ, आप ये वीडियो लंबी हो रही है तो आप उसको अगली वीडियो में देखें कि किस तरह मैं आपको एक और शेप जो बड़ी ही मज़े की है वो दिखाने लगा हूँ।